आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आप देख और सुन रहे हैं इस्लाफ की बातें यूट्यूब चैनल। आप सबको इस्लाफ की बातें यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज जो हमारा मौजू है वो है कि एक मुश्किल वक़्त जब बंदे पर आता है तो उसको क्या अमल करना चाहिए और उस मुश्किल वक़्त से निजात कैसे हासिल की जा सकती है। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है जो आपकी खिदमत में गोशगुजार करूँगा और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि इसी तरह की मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ जो हैं, जो दीन की बात सिखाने वाली वीडियोज़ हैं, वो आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा इकराम बैठे हुए थे, महफ़िल लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को पिछले गुज़रे हुए वक़्त का एक सच्चा वाक़या बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा 3 दोस्त थे, वो एक सफ़र पर रवाना थे कि रास्ते में उनको जो ना रात हो गई। अब रात जब हो गई तो वो दौर जो था वो यही था कि उस वक़्त आबादी ज़्यादा नहीं थी, पहाड़ियों का वो सिलसिला था। तो पहाड़ों में गारें होती हैं, तो उन गारों में उन्होंने ना जो एक गार में, उन गारों में से एक गार में उन्होंने ना पनाह ले ली, क्योंकि वो रास्ता दूर का था या रास्ता कठिन था। तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि वो ना पहाड़ी में पनाह ले लें, गार में। तो वो गार में जब पनाह लेने के लिए उस गार में चले गए तो अब बाहर मौसम ख़राब हो चुका था, आंधी आई और एक तूफ़ान का जो शक्ल थी वो इख्तियार कर चुकी आंधी। तो एक ऊपर से एक पत्थर लुढ़का, बड़ा भारी भरकम पत्थर वो लुढ़का और आकर गार के मुंह के आगे रुक गया और उस वजह से गार का जो मुंह था, वो जो दरवाज़ा था, वो बंद हो गया। अब जो तीनों दोस्त थे वो अंदर परेशान हो गए। वो इस कदर परेशान हो गए कि अब उनको ज़ाहिर जो है ना वो लग रहा था कि अब ये इससे रास्ता नहीं मिलेगा, अब दरवाज़ा बंद हो चुका है। उन्होंने कोशिश भी अपनी करके देख ली थी धक्का लगा के, लेकिन वो पत्थर नहीं हिला था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इसके अलावा तो कोई हल नहीं है, तो क्यों ना अब एक ही हल है कि अगर हम अपने अच्छे अमाल को याद करके अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने अच्छे अमाल का वसीला देके, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ही किया गया हो, तो शायद हमारी ये मुसीबत या हमारा ये जो मुश्किल वक्त है ये टल जाए। तो उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। तो एक बंदा जब उनमें से बोला, उसने अल्लाह पाक से दुआ की कि या मेरे अल्लाह, मैं बकरियां चराता था और सारा दिन मेरा काम ही यही था, मैं बकरियां चराता था। एक दिन मैं ऐसी बकरियां चराने के लिए दूर निकल गया, तो जब वापसी में आया रात को, तो रात अंधेरी हो चुकी थी। अब बूढ़े माँ बाप जो थे उसके, वो घर पे थे। अब उसका जो मामूल था वो ये था कि वो जब भी बकरियां चरा के आता, वो दूध सबसे पहले बकरियों का दूध धोकर वो अपने वालिदैन को देता। तो उस दिन जब वो लेट आया तो उसके वालिदैन जो थे वो सो चुके थे, बूढ़े थे, अब भूख से वो सो चुके थे। उसने जब देखा कि वो सो रहे हैं तो उसने ये उनको जगाना जो है वो मुनासिब नहीं समझा ताकि उनकी नींद में खलल ना आ जाए। फिर उसने ये भी मुनासिब ना समझा कि वो उनको सोया हुआ छोड़कर वो चला जाए, कि हो सकता है रात में जब उनको भूख लगे, आँख खुले तो उनको भूख लगी हुई हो शिद्दत के साथ, तो उनको खाने के लिए कुछ ना मिले। लिहाजा उसने ये अमल किया कि उसने अपने बीवी बच्चों को उनकी फ़िक्र छोड़ी, उनको पसे पुश्त डाला और अपने वालिदैन की खिदमत में वो प्याला या जो बर्तन था दूध का भरा हुआ वो लेकर उनके पास खड़ा हो गया। यूं ही सारी रात गुजर गई। फजर के वक़्त जब वो उठे तो उनकी खिदमत में वो उसने प्याला पेश किया। तो वो बंदा कहता है, या मेरे अल्लाह, मेरा ये अमल जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया, अगर तुझे ये मेरा अमल कबूल है, तो तुझे पसंद है, तो लिहाजा हमारी इस मुश्किल से हमें निजात अता फरमा। तो उसकी दुआ के बाद वो पत्थर ज़रा सा लुढ़का और थोड़ी सी रोशनी अंदर दाखिल हो चुकी। अब रास्ता इतना तो नहीं था कि वो बंदा उससे निकल जाए।
तो अब दूसरा बंदा जो था, उसका जो अमल था वो उसने अपना अमल अल्लाह पाक के आगे पेश किया कि या मेरे अल्लाह, कि मेरी एक चचा की बेटी थी, चचाजाद थी, कज़न थी, जिसको आज हम कज़न का लफ्ज़ देते हैं कि चचाजाद एक लड़की थी। तो वो मुझे बहुत महबूबा थी, बड़ी महबूब थी, मैं उसका आशिक था। तो मैंने अपनी कई दफ़ा अपनी हसरत, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उससे कहा, लेकिन उसने हर बार मुझे मना किया। तो एक दफ़ा जब उसके ऊपर, उनके घर के ऊपर फाका कशी का आलम था, फाका का मंज़र था, तो उसने अपनी जो मुसीबत थी वो मेरे साथ शेयर की, मुझे बताई। तो मैंने उसे 120 दिनार जो थे वो उसको दिए और शर्त यह रखी कि इसके बदले वो मुझे अपना जिस्म पेश करेगी। तो वो जो लड़की थी वो रज़ामंद तो हो गई, लेकिन मैंने उसको जब देखा गौर से तो उसका जो जिस्म था वो कांप रहा था अल्लाह के खौफ से। तो या अल्लाह, वो तेरे खौफ से कांप रही थी, तो उसने मुझे कहा कि अल्लाह के खौफ से डर, अल्लाह से डर, बाज आ जा, अल्लाह की दी हुई हदों से क्रॉस ना कर। तो कहता है या मेरे अल्लाह, मैंने तेरे ही हुक्म से और तेरे ही डर से, जब उसने मुझे तेरा नाम बताया तो मैं तेरे डर से उसको छोड़ दिया, और जो 120 दिनार मैंने उसको दिए थे वो भी उसको दे दिए, वो भी वापस ना लिए। तो या अल्लाह, ये मेरा पोशीदा अमल है जो सिर्फ़ तू जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है जो मैंने सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए गुनाह नहीं किया था, अगर तुझे ये पसंद है तो हमारी ये मुश्किल से निजात हमें दिला। तो उसकी दुआ कबूल हुई, ख़त्म हुई, तो वो पत्थर और लुढ़क गया, तो थोड़ा रास्ता और वाज़ेह हो गया। अब इतना रास्ता फिर भी नहीं हुआ था कि वो बंदा बाहर जो है ना उससे निकल सके। अब तीसरा बंदा जो था, उसकी बारी आई, तो उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि या मेरे अल्लाह, मेरे पास कुछ लोग काम कर रहे थे, मज़दूर थे, उनमें से एक मज़दूर जो था वो बग़ैर बताए चला गया। तो उसकी मज़दूरी, जो उसकी उजरत थी, वो मैंने महफूज रखी अपने पास, और उस उजरत से मैंने अपना कारोबार जो था उसमें एक इन्वेस्टमेंट कर दी, एक कारोबार शुरू कर दिया। अब उस अल्लाह पाक की रहमत हुई, बरकत हुई उस बिज़नेस में कि वो बिज़नेस बड़ा फैल गया, उसमें बड़ी बरकत हुई। तो वो जब वो कुछ अर्सा गुज़रा तो वो बहुत सारा माल और दौलत जमा हो गया। तो वो बंदा एक अरसे बाद दोबारा आया उसके पास, कहने लगा कि मुझे मेरी उजरत दो। तो कहता है या अल्लाह, मैंने वो जितना माल था, वो जितने नौकर चाकर थे या जो भी जानवर थे, जो कुछ भी था, उस कमाई से, उस जो उजरत से मैंने बनाया था या मुझे जो मिला था, उसमें से मैंने एक पाई भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं की थी। वो सारे का सारा मैंने उसको कहा कि ये जो सब कुछ है ये सब तेरा है, तू ले जा। तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं, ये मुझे तू मजाक क्यों कर रहे हो। तो कहता, मैंने उसको कहा कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो तेरी ही कमाई से बना हुआ है, लिहाजा ये सब कुछ तेरा है। तो कहता या अल्लाह, मैंने वो उसको दे दिया। जब वो लेके चला गया तो मैं अब इसके बाद जो था वो अमल ये था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए किया था, तेरे बंदे की जो उजरत थी, जो कमाई थी, उसी से हासिल किया हुआ सब कुछ था, और मैंने वैसे का वैसे उसको लुटा दिया। तो या अल्लाह, अगर मेरा ये अमल तुझे कबूल है, अगर तुझे पसंद है, तो लिहाजा हमारी मुश्किल से निजात हमें दिला। तो अब पत्थर लुढ़का और दरवाज़े से हट गया। अब गार का जो रास्ता था वो खुल गया, तो वो तीनों बंदे चलकर बाहर आ गए। तो अब इससे जो सबक हासिल करने वाली बात ये है, वो ये है कि अपने आप में ज़रा हमें अपना मुहासबा करें। हमें मुहासबा करना चाहिए कि हमारे अमाल कैसे हैं। क्या हम भी मुश्किल में अपने अमाल को अल्लाह की पाक बारगाह में पेश करने के बाद, उसका वसीला देने के बाद, हम मुश्किल से निजात हासिल कर सकते हैं। अब देखें कि कोई बंदा, हर बंदा ये करता है कि वो कुछ ना कुछ अपना माल जो है, अपनी दौलत जो है, वो कुछ पैसे अपने पास रिज़र्व रखता है, अलहदा से जमा रखता है, ताकि किसी मुश्किल से निमटा जा सके, किसी मुश्किल में वो काम आ सके। तो इसी तरह हमारे अमाल साले जो हैं, हमारे जो नेक अमाल हैं,
वो भी हमारे लिए किसी जमा पूंजी, जो जमा शुदा एक दौलत है, उससे कम नहीं है, बल्कि उससे अफजल है। तो जब भी कभी आपको मुश्किल पेश आए तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर बैठ जाएं और अपने उन अमाल साले जो हैं उनका सदका अल्लाह पाक से मुश्किल की निजात मांगे। अब जो बंदा अब सवाल ये है ना कि हम मुश्किल में अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब हमें खुशी मिलती है, जब हम अपनी दुनियादारी में मगन होते हैं, तो फिर हमें अल्लाह याद नहीं रहता। अब होना तो ये चाहिए ना कि अगर हमें खुशी मिले तो हम अल्लाह को फिर भी याद करें। अब जब हमें मुश्किल पेश आती है तो फिर हम मतलब से अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं, सजदे भी करते हैं, खैरातें भी करते हैं, सदक़े भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं अपनी मुश्किल हासिल करने के लिए। लेकिन जब अल्लाह पाक ने आपको वो माल और दौलत वो दिया होता है, तब हम अल्लाह के हुजूर कोई शुक्र बजा नहीं लाते। तो लिहाजा अब अमल ये करना चाहिए हमें कि जब भी अल्लाह हमें खुशी दे, हम उसकी पाक बारगाह में उसकी शुक्राने के जो नवाफिल वो अदा करें, किसी भी तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्लाह जब आपकी इस अमल को देखेगा तो वो आपके इस अमल को पसंद फरमाएगा। और जब फिर आप अल्लाह को मुश्किल वक़्त में आप याद करेंगे तो फिर अल्लाह पाक आपकी मुश्किल में आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो इसी तरह अपने अमाल का बैकअप ज़रूर रखें, अपनी नेकियों का बैकअप ज़रूर रखें, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत दोनों में आपको सुरखरू करेगा। बेशक इन अमाल पर तो हम शायद बख्शे जाएं न जाएं, लेकिन बेशक अल्लाह की रहमत से हम ज़रूर हमारी बख्शिश होगी। और अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ वल्लैल का सदका क़यामत के दिन हमें ज़रूर सुरखरू फरमाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमाल साले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर मुश्किल में अल्लाह पाक हमें उसी से मदद मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।